चलिए आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं आपका। ठीक है, अभी आपका जो टॉपिक है वो मुझे क्या करना है, इनपुट डिवाइस का स्टार्ट करना है कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। मैंने आपको हेडिंग भी डलवाया था फंडामेंटल में क्लासेस में कि इनपुट डिवाइस का आप हेडिंग डाल दीजिएगा। इनपुट डिवाइस क्या होती है? देखिए, इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जिनके द्वारा किसी भी कंप्यूटर या मशीन को इनपुट दिया जाता है। जैसे कि आपकी ये मशीन है, ये क्या है, ये कंप्यूटर। इस मशीन को जो भी डाटा रो फैक्ट्स जो भी दिए जा रहे हैं वो क्या दिया जा रहा है, उसको बोलते हैं इनपुट। ठीक है, जो भी रो फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, जो भी डाटा है उनको इनपुट बोलते हैं। इनपुट लेने के बाद क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद आउटपुट जनरेट होता है। ये बहुत बाद का मुद्दा है, हम इसके अभी नहीं जाना। अभी भी केवल इस वाले सेक्शन में रहना इनपुट पर। तो यानी कि मशीन जो ले रही है, ऐसे मशीन के अंदर जो फीड हो रहा है उसको इनपुट बोलते हैं, और वो जिस डिवाइस के माध्यम से फीड होता है उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। यानी कि द मशीन हैज बीन टेकन, जो भी रो फैक्ट्स मटेरियल, जो भी डाटा एज अ इंफॉर्मेशन, जो भी चीज ले रही है, दैट इज अ इनपुट। एंड विद द हेल्प ऑफ द दीज थिंग, जिस चीज के माध्यम से ले रही है, यानी कि सपोज अभी वो कैसे ले रही है इनपुट, कीबोर्ड के माध्यम से ले रही है, तो कीबोर्ड क्या हुआ, एक इनपुट डिवाइस हुआ। अगर वो माउस के माध्यम से ले रही है तो क्या हुआ, इनपुट डिवाइस हुआ। जैसे कैमरे के जरिए हम लोग एक पिक्चर क्या करते हैं, उसको कैप्चर करते हैं, एक पिक्चर को कैप्चर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं फिर, वो भी इनपुट डिवाइस है। यानी कि कोई भी मशीन हो, कोई भी डिवाइस हो, अपने आप में किसी चीज को अपने अंदर ग्रैब कर रही है तो दैट इज अ इनपुट। और जिस भी चीज को वो बाहर निकाल रही है, जिस भी टर्म्स को, चाहे वो आवाज बाहर निकाल रही है, चाहे वो कोई पिक्चर बाहर निकाल रही है, वो कुछ भी बाहर जो भी जा रहा है, दैट इज अ आउटपुट। अब वैरायटी बहुत सारी है। अगर हम कंप्यूटर की भी बात ले लें तो कंप्यूटर में हम बहुत सारी वैरायटीज यूज करते हैं एज अ इनपुट। जैसे कि कमांड देने के लिए, टाइपिंग करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जो इनपुट दिया जा रहा है वो कीबोर्ड के माध्यम से जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, उसको इनपुट डिवाइस बोलेंगे। तो कीबोर्ड क्या, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। दूसरी इनपुट डिवाइस कौन सी जुड़ती है, दूसरी इनपुट डिवाइस जुड़ती है माउस। माउस का काम क्या है कि कोई भी किसी भी कमांड को डायरेक्टली एक्सेस करना। यानी कि मैं कोई भी ऐसी कमांड दे रही हूँ जो मैं डायरेक्टली दे रही हूँ, मैं कोई भी ऐसी कमांड दे रही हूँ जो डायरेक्टली दे रही हूँ। सपोज अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर मुझे डायरेक्टली किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना है, तो डायरेक्टली मैं जब ऑब्जेक्ट को पॉइंट करूंगी तो वो किसकी मदद से करूंगी, कीबोर्ड की मदद से तो नहीं कर सकती ना। कीबोर्ड की मदद से कैसे करेंगे, कीबोर्ड है और कीबोर्ड से आप टैब प्रेस कर करके उस ऑब्जेक्ट तक पहुंच सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ये काम कीबोर्ड से नहीं कर सकते। डायरेक्टली मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप डायरेक्टली पॉइंट नहीं कर सकते, वो आप किसकी मदद से करेंगे, तो माउस की मदद से। तो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टू डिवाइसेस जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है एज ए इनपुट, वो कीबोर्ड और माउस है। ठीक है, पहली बात, कीबोर्ड क्या होता है। अच्छा, इन डिवाइसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस भी बोलते हैं। कई जगह आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी होती हैं, तो जाहिर सी बात है जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उनको पेरिफेरल डिवाइसेस भी बोलते हैं। फर्स्ट स्टेप हेडिंग पुट कीजिएगा कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और जिसकी मदद से हम लोग क्या काम करते हैं, उसकी हेल्प से कंप्यूटर को कोई भी कमांड फीड करते हैं। ठीक है, लिखिएगा फटाफट से, हेडिंग डालिए इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं, इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनकी मदद से कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है, जिनकी मदद से कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है। कीबोर्ड डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर को कोई भी डाटा
टेक्स्ट या कमांड टाइप कर सकते हैं। हम कोई भी डाटा, टेक्स्ट या कमांड टाइप कर सकते हैं। टाइप कर सकते हैं। कीबोर्ड के माध्यम से दिया जाने वाला इनपुट, कीबोर्ड के माध्यम से दिया जाने वाला इनपुट कीबोर्ड ट्रांसलेटर के माध्यम से पहले ट्रांसलेट किया जाता है। कीबोर्ड ट्रांसलेटर के माध्यम से पहले ट्रांसलेट किया जाता है और फिर उसको सीपीयू में फीड किया जाता है। फिर उसको सीपीयू में फीड किया जाता है। तत्पश्चात यह फीड किया गया डाटा सीपीयू द्वारा प्रोसेस किया जाता है, जिसके माध्यम से एक आउटपुट जनरेट होता है। जिसके माध्यम से एक आउटपुट जनरेट होता है। कीबोर्ड में कुछ विभिन्न प्रकार की कीज होती हैं। जैसे कौन सी होती हैं? देखिए, आप कीबोर्ड पर कुछ कीज देखते होंगे, जैसे कि वो F1 से शुरू होती है, F1, और यहाँ से F2 तक होती है। इनको बोलते हैं फंक्शन कीज। क्या बोलते हैं? फंक्शन कीज। उसके बाद आती है आपकी Alt प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट। ये होती है आपकी मॉडिफायर कीज। किसी भी की को अगर आपको दूसरे तरीके से इस्तेमाल करना है, किसी भी की को आपको, जैसे क्या होता है कीबोर्ड पर दो कीज लिखी होती है, जैसे 1 है और कोई सिंबल है ऐसे, तो जब आपको सिंबल चाहिए तब आप क्या करेंगे? शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे। जब 1 चाहिए आपको डायरेक्टली प्रेस करेंगे। तो ये होती है आपकी मॉडिफायर कीज। एक होती है आपकी कुछ एरो की ऐसे, इनको बोलते हैं आप क्या? कंट्रोल कीज। क्या बोलते हैं? कंट्रोल कीज। तो बहुत सारी आपकी कीज होती हैं, जिन कीज को आप क्या बोलते हैं? सबके अलग अलग नाम हैं। अच्छा, जो अल्फाबेट कीज है उनको अल्फाबेट कीज बोलते हैं, जो न्यूमेरिक कीज है उनको न्यूमेरिक बोलते हैं। लेकिन जो आपकी एक अल्फा न्यूमेरिक कीज होती हैं, उनके अंदर आपके नंबर्स और आपके अल्फाबेट और सिंबल्स सब चीज़ आ जाती हैं। ठीक है, आगे देखिए हम माउस क्या होता है। माउस क्या है? माउस एक इनपुट डिवाइस होने के साथ साथ एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है। यानी कि जो माउस है वो क्या है? एक इनपुट डिवाइस तो है ही, वो साथ में वो एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है। पॉइंटिंग डिवाइस क्यों है? क्योंकि माउस की मदद से आप डायरेक्टली किसी भी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर पॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि क्लिक करते हैं उसमें क्लिक करते हैं ना, तो इसलिए आप उसकी मदद से क्या है? डायरेक्टली किसी को भी पॉइंट कर सकते हैं। ठीक, तो माउस में क्या होता है? उनके 3 बटन होते हैं। पूरे माउस की अगर मैं बात करूँ, उसमें 3 बटन होते हैं। एक आपका लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है, बीच में एक छोटा सा पहिया सा होता है जिससे आप स्क्रॉलिंग करते हैं। क्या करते हैं? स्क्रॉलिंग करते हैं। तो वो क्या करता है? लेफ्ट क्लिक का इस्तेमाल जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो हम क्या कर रहे हैं? लेफ्ट क्लिक का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे ही आपको अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को ओपन करना है, सेलेक्ट किए हुए पहले से ऑलरेडी किसी सेलेक्ट को ओपन करना है, या किसी भी क्या बोलते हैं, कुछ स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करना है, तो हम क्या करते हैं? माउस का राइट क्लिक बटन इस्तेमाल करते हैं, जिसका काम क्या होता है कि वो सपोज दैट मैंने लेफ्ट क्लिक किया, सेलेक्ट हो गया। अब राइट क्लिक करके आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन हैं, यानी कि मेरे पास सपोज माई कंप्यूटर है, जब मैं उस पर लेफ्ट क्लिक करूँगी तो वो क्या होगा? वो सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट होगा। लेफ्ट क्लिक करने पर वो सिर्फ सेलेक्ट होगा, और जब राइट क्लिक करेंगे तब उससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शन होंगे, जैसे ओपन का होगा, जैसे डिलीट का होगा, जैसे रीनेम का होगा, और मिडिल में बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, वो सारे ऑप्शन। यानी कि अगर आपसे कोई डायरेक्टली पूछे कि लेफ्ट बटन क्या काम करता है, लेफ्ट बटन इज यूज्ड टू सेलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। लेफ्ट बटन किसी भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली किसी भी स्क्रीन पर पॉइंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राइट बटन क्या काम करता है? राइट बटन उस सेलेक्ट हुए ऑब्जेक्ट की, या सेलेक्ट ना भी हो रहा हो, ऐसा नहीं है सेलेक्ट करना जरूर, सेलेक्ट अगर ना भी हो रहा है तो डायरेक्टली अगर आप राइट बटन प्रेस करते हैं माउस का,
तो उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड उसके सभी ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। उसके बाद आता है स्क्रॉल। स्क्रॉल क्या करते हैं, माउस आपका जो है वो स्क्रॉल की मदद से जो डॉक्यूमेंट, जो भी पेज खुला हुआ है स्क्रीन पर, अगर कोई भी पेज, कोई भी डॉक्यूमेंट कुछ तो खुला होगा ना, तो उस डॉक्यूमेंट, उस पेज पर अप एंड डाउन्स जाने का काम करता है, नेविगेट करने का काम करता है। अगर हमें किसी भी पेज पर अप एंड डाउन जाना है, ऊपर नीचे जाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्रॉल बटन का इस्तेमाल करेंगे। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आता है आपका टच स्क्रीन। अब आप सोच रहे होंगे मैम टच स्क्रीन कैसे इनपुट सिस्टम हुआ। टच स्क्रीन ऐसे इनपुट सिस्टम हुआ, सपोज आपकी ये फ़ोन है और ये फ़ोन की टच स्क्रीन है। मैं अगर मुझे अभी सॉन्ग प्ले करना है, तो सॉन्ग प्ले करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे कमांड देनी होगी ना डिवाइस को कि आप मेरा सॉन्ग जो है वो प्ले कर दीजिए। तो डिवाइस को कमांड देना इन द सेंस कि मुझे उसे ऑर्डर देना है। तो जब मुझे उसे ऑर्डर देना है तो कंप्यूटर में हम लोग क्या करते हैं, माउस का इस्तेमाल करते हैं। सीधा सॉन्ग पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे या उससे रिलेटेड ऑप्शंस को जाएंगे और लेफ्ट बटन से प्ले का बटन प्रेस कर देंगे। प्ले का बटन प्रेस होते क्या होगा, वो सॉन्ग प्ले हो जाएगा। करेक्ट। लेकिन अभी फ़ोन पे है, तो फ़ोन पे या लैपटॉप में आजकल टच स्क्रीन आ रहे हैं, तो उन पे हम क्या करेंगे, सीधा फिंगर जाएंगे और टच कर देंगे और वो वाला सॉन्ग प्ले हो जाएगा। तो यानी कि उस टच स्क्रीन ने, उस डिवाइस ने मुझसे क्या लिया, एक ऑर्डर ले लिया, एक आउटपुट, एक इनपुट ले लिया। तो टच स्क्रीन क्या हुआ, एक सेकंड, देखिएगा स्टूडेंट, कुछ ऐसे कुछ इशू था थोड़ा सा। टच स्क्रीन क्या हुआ, टच स्क्रीन एक आपका इनपुट डिवाइस हुआ, है ना। टच स्क्रीन क्या हुआ, जिसने ऑर्डर लिया है वो कौन है, वो इनपुट डिवाइस है। तो टच क्या कर रही है, टच इनपुट लेने का काम भी कर रही है और आउटपुट क्या, आउटपुट तो स्क्रीन जनरेट करती ही है। नेक्स्ट आता है लाइट पेन। कुछ ऐसे हमारे स्मार्ट क्लासेस होती हैं जहाँ पर देखा होगा आपने, हम एक स्टिक के जरिए लिखते हैं। कुछ ऐसे स्मार्ट एलसीडीज होती हैं या कुछ ऐसी क्लासेस होती हैं जहाँ पर हमारे सामने स्क्रीन है और हम इस स्क्रीन पर लिख रहे हैं। तो वो स्पेशल जो पेन होता है, जिस पेन के जरिए आप इस पर लिखते हैं, वो क्या होता है, वो लाइट से चलता है। तो वो क्या होता है, लाइट पेन होता है। या आप कुछ ड्राइंग्स बनाना चाहते हैं, सपोज हम कोई ड्राइंग्स प्ले करना चाहते हैं, तो उन सबके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक होता है आपका जॉयस्टिक। अब जॉयस्टिक क्या होता है, जॉयस्टिक ऐसे होता है कि अभी अगर आपको सपोज क्या है, कोई वीडियो गेम खेलना है, जैसे मैंने देखा है कि कुछ जगह क्या होता है, बाइक और कार्स इस तरह की वो होती है, वीडियो गेम्स खेलने की मशीनें होती हैं, जहाँ पर सामने की स्क्रीन होती है और कुछ वो ऑब्जेक्ट लगा होता है जो आप प्ले करना चाह रहे हैं, राइड करना चाह रहे हैं। तो उनके जो हैंडल्स होते हैं उनमें जॉयस्टिक लगी रहती है। यानी कि जॉयस्टिक का वैसे एक हैंडल होता है जिसको आप किसी भी दिशा में चला सकते हैं। सपोज आप एक बाइक ड्राइव कर रहे हैं, उसके जो हैंडल्स हैं उसमें जॉयस्टिक लगा दी जाए और उसको ऐसे ऐसे आप जैसे प्ले करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट किसी भी दिशा में घूम सकता है आराम से। ठीक है ना। उसके बाद होता है ट्रैकबॉल। ट्रैकबॉल क्या होता है, ट्रैकबॉल एक जैसे उल्टा माउस होता है ना, ऐसे होता है। ट्रैकबॉल में जो हमारा माउस होता है उसमें स्क्रॉल बार बॉल ऊपर लगी रहती है। उसमें क्या होता है, एक जो बॉल होती है वो पीछे लगी रहती है, ऊपर की माउस में नीचे लगी रहती है, मतलब माउस में बॉल नीचे होती है तो वो ऊपर होती है। और जो बॉल होती है उस बॉल को आप ऐसे थंब से जैसे चलाते हैं तो वो क्या है, ऐसे घूमता रहता है। उसका जो कर्सर है वो स्क्रीन पर इधर उधर घूमता रहेगा। तो जैसे भी जिस दिशा में भी आप, मीन्स कहना मतलब है बहुत सारे तरीके हैं, काम वही है कि इनपुट देना है। अब इनपुट जिस तरीके का देना है आप उस तरह की डिवाइस इस्तेमाल करो। अगर आपको टाइपिंग करनी है, कोई कमांड देनी है तो आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करें। अगर आपको क्या करना है, कोई डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना है, सबसे आसान है माउस का इस्तेमाल कर लो। आपको जो गेम खेलना है आप जॉयस्टिक का इस्तेमाल कर लो। मेन पर्पज़ क्या है कि जो डिवाइस आप चला रहे हैं, जो मशीन आप चला रहे हैं उसको, अच्छा आपके जो ATM मशीन है उसमें इनपुट कौन है, ना तो कीबोर्ड है, बस एक छोटा सा कीपैड है आगे जहाँ से आप
पिन नंबर प्रेस करते हैं, लेकिन बाकी पूरी जो एटीएम मशीन है वो स्क्रीन के ज़रिए ही चलती है। आप जैसे आपने कार्ड स्वैप किया, लगाया, तो स्क्रीन पे आया वेलकम टू दिस बैंक दिस। आगे चलते हैं, फिर क्लिक करते हैं, टच करते हैं ना, फिर वो होता है एंटर योर पी, मतलब विदड्रॉ करनी है अमाउंट या डिपॉजिट चल सकती है, फिर हम टच करते हैं, फिर पिन नंबर डालते हैं, फिर एक्सेप्ट कर देते हैं। तो वो क्या करता है, वो मनी हमें जो है दे देता है। तो क्या है ये आपका, क्या है, आपका सिर्फ ये इनपुट डिवाइस है, जो इनपुट है बस वो काम करता है। दूसरा होता है आपका कार्ड रीडर। जैसे आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं और आपको पेट्रोल डलवाना होता है, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, कई बार हमारे पास कैश नहीं होता तो हम अपना कार्ड दे देते हैं। तो उनके पास एक मशीन होती है इतनी लंबी सी, जिसमें कार्ड सेगमेंट से स्वैप किया जाता है। कई बार ऐसे मशीन में आगे लगाया भी जाता है कार्ड, स्वैप मशीन जिसको आप बोलते हैं। तो वो क्या है, वो कार्ड रीडर्स होते हैं, यानी एक कार्ड रीडर वो भी होता है जो आपका मेमोरी कार्ड होता है ना छोटा सा, उस मेमोरी कार्ड को रीड करने का काम करता है। हम उसमें एक चिप लगा देते हैं, छोटे से मेमोरी कार्ड, और एज अ पेन ड्राइव हम उसका फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो स्कैनर क्या होता है, स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी डिवाइस अगर अपने अंदर कुछ ले रही है, दैट इज़ अ इनपुट, कुछ भी बाहर जनरेट कर रही है तो दैट इज़ अ आउटपुट। स्कैनर का काम होता है, जैसे सपोज मेरी बुक है, मुझे इस बुक का इस पेज का प्रिंट निकालना है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो मैं फोटोकॉपी मशीन जाऊँ और उसका प्रिंट निकालूँ। तो उससे क्या होगा, एक हार्ड कॉपी पहले से, अच्छा हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी समझिए, जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी फाइल आप कंप्यूटर पे बनाते हैं, तो बनाने के बाद उसका एक प्रिंट निकाल लेते हैं। जो वो स्क्रीन पर कॉपी दिखा रही है दैट इज़ अ सॉफ्ट कॉपी, और जो कॉपी हमें दे रही है पेपर पर, वो क्या है, वो हार्ड कॉपी है। ठीक है, बस इतना ही फर्क होता है। और स्कैनर क्या करता है, स्कैनर एक हार्ड कॉपी, एक पेपर है, उसको रखेंगे, स्कैन होकर मशीन में अंदर चला जाएगा, तो क्या हो रहा है, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट हो जा रही है। अब स्कैनर के बहुत सारे टाइप होते हैं, वो पढ़ सकते हैं कि बेसिकली काम क्या होता है। वो एक डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है, स्कैन करके उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप स्कैन करके उसका प्रिंट आउट निकाल लो, स्कैन करके उसके अंदर कुछ चेंजेस करके तब प्रिंट निकाल लो। किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट, किसी भी चीज़ में आपको एडिटिंग करनी है तो आप स्कैन करके उसकी PDF कॉपी बना लो, उसके बाद उसके अंदर चेंजेस कर लो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। एक होता है OCR होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अगर मैं बात करूँ ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इसकी फुल फॉर्म है OCR की। इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है कि कैरेक्टर्स को रीड करता है, यानी कि जैसे कुछ जगह हम लोग क्या करते थे, एक एग्ज़ाम देते हैं और उसमें क्या होता है, कुछ हम लोग कैरेक्टर लिख देते हैं, है ना, जैसे ABC, ABC, इस तरह के ऑप्शन लिखते हैं, और वहाँ हम एक मशीन है OCR, उस पर जब हम किसी भी चीज़ को रखेंगे, या अगर मैं कहूँ एक बात को, स्कैनर क्या है, स्कैनर एक OCR ही तो है। स्कैनर क्या है, स्कैनर एक OCR, एक स्कैनर है, उसमें मैं एक बुक का एक पेज रख रही हूँ, तो उसने क्या रीड किया, कैरेक्टर्स को रीड किया, दैट इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडिंग। एक होता है OMR क्या होता है, हम लोग एग्जाम देने जाते हैं, आजकल ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, एक ऑफलाइन एग्जाम होते हैं, एक नंबर के टिक मार्क वाले, जैसे आपका O लेवल का एग्जाम होता है, उसमें एक OMR शीट मिलती है हमें, जिसमें हमें काले काले गोल गोल घेरे बनाने पड़ते हैं। वो गोल गोल घेरे बनाने के बाद जो शीट जिस मशीन के जरिए चेक होती है, उसको ऑप्टिकल मार्क रीडर बोलते हैं, यानी कि जो ऑप्टिकली मार्क किए गए हैं गोले, उनको रीड करने वाली मशीन, दैट इज OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। एक होता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। वो क्या करता है, ये स्पेशली बैंकों में इस्तेमाल की जाती है चेक को रीड करने के लिए। सपोज किसी का कोई चेक आया, एक अमाउंट का चेक है, और हमें चेक रीड आउट, चेक स्कैन होता है आपका, उसका स्कैन करने के बाद जो स्कैनर होता है वो MICR होता है, जो क्या करता है, चेक का जो सीरियल नंबर होता है उसको रीड करेगा, और उसकी जो एक स्पेशल इंक उसके अंदर इस्तेमाल की जाती है उसको चेक करता है। दोनों अगर मैच हो जाते हैं तो दैट इज ओरिजिनल, अदरवाइज ये चीज़ें अगर मैच नहीं होती हैं तो चेक रिजेक्ट करके वापस भेज दिया जाता है कि सॉरी आपका चेक जो है या तो सीरियल नंबर मैच नहीं हो रहा है, ये है। और अगर उसमें ऐसा कुछ पाया जाता है कि वो डुप्लीकेट बनाया गया है तो फिर उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। ठीक है। एक होता है बारकोड रीडर। हाँ, बारकोड रीडर क्या होता है, बारकोड रीडर ऐसा होता है जैसे हम मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट खरीदने चले जाए,
जैसे सपोज हम कोई बुक खरीदने जाए, जैसे ये वाली बुक, इस वाली बुक में आपको ये दो चीज़ें दिखाई देती होंगी। एक तो ये दिखाई दे रहा है इस तरीके का बारकोड, एक ये वाला बारकोड आपको दिखाई दे रहा है। लंबी लंबी लाइन में से होती है ना, कोई लाइन पतली होती है, कोई मोटी होती है, कोई पतली होती है, कोई मोटी होती है। इस तरह की जो लाइन होती है इनको बोलते हैं बारकोड, ठीक है ना, इनको क्या बोलते हैं, बारकोड बोलते हैं। तो जो मशीन इनको रीड करती है उसको बारकोड रीडर बोलते हैं। जैसे बड़े बड़े शोरूम्स में जाते हैं, बिग बाजार में जाते हैं, तो वहाँ हम जो भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं उस प्रोडक्ट को जब उसकी बिलिंग होती है तो वहाँ ऐसी एक हैंड शेप की छोटी छोटी सी मशीन होती है, उनसे ऐसे स्कैन करते हैं और उनके जो प्राइस होते हैं वो सिस्टम के अंदर पहले से ऑलरेडी फीड होते हैं, तो अपने आप से उनका प्राइस आ जाता है और बिलिंग काट के आपको दे दी जाती है। दैट इज अ बारकोड रीडर। एक होता है आपका माइक्रोफोन। अब फोन के अंदर दो चीज़ें लगी होती हैं, वन इज द स्पीकर, स्पीकर जहाँ से हम लोग कानों में आवाज़ सुनते हैं, एंड वन इज द माइक्रोफोन, माइक्रोफोन जहाँ से हम मुंह के पास से बात बोलते हैं। तो जो हम बोल रहे हैं वो मशीन के अंदर जा रहा है और एक सेकेंड पर्सन जो आपसे बात कर रहा है उसके कानों को सुनाई दे रहा है। सो माइक्रोफोन इज द इनपुट डिवाइस एंड स्पीकर इज द आउटपुट डिवाइस, एंड वन इज द वेब कैमरा। अभी मैं वेब कैमरा से शूट कर रही हूँ क्लास, और शूट करते हुए जो क्लास मेरी हो रही है वो आपको दिखाई दे रही है। सो क्या है, ये कैप्चर कर रहा है किसको, मुझे और मेरी वीडियोस को। सो दैट इज द इनपुट डिवाइस। उसके बाद क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर मशीन आती है, डिजिटाइजर। वो क्या करते हैं, हम लोग जैसे एक थंब मशीन आती है ना, थंब स्कैनर आता है छोटा सा, हम लोग थंब रखते हैं कुछ चीज़ें जैसे बैंक में खाता खुलवाना, आधार कार्ड, ये सारे काम होते हैं वहाँ पे। तो वो क्या होते हैं, वो आपकी क्या होती है, थंब, वो भी एक इनपुट डिवाइस है क्योंकि वो लेगी। तो फाइनली अब इतनी सारी डिवाइसेस पढ़ने के बाद हमें क्या पता चला कि इनपुट इज दिस, जो भी मशीन के अंदर आ रहा है, जो मशीन ले रही है, और जिस डिवाइस के माध्यम से किया जा रहा है, जिस डिवाइस के माध्यम से लिया जा रहा है, दैट इज अ इनपुट डिवाइस। ओके, चलिए नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लीजिएगा आउटपुट डिवाइस, जो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, ठीक है।